नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टी पर। दोस्तों, कल होने वाली है मेगा एक्सपायरी और इस मेगा एक्सपायरी के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे अपना सेटअप बनाना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या वॉर ख़त्म हो गया, क्या मार्केट आज वॉर की वजह से बुलिश था। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। बात कर लेते हैं पहले क्रिप्टो की, जिसमें कि ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। अब देखिए, आप देखेंगे ना, मार्केट कई दिनों से एक रेंज में जाकर ऊपर नीचे करता रहता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? देखिए, एज ए ऑप्शन बायर्स अब इस समय आपके पास ना ये ईएमए की स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। सो दैट मीन्स कि आपको यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ विद द ट्रेंडिंग, विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट एंड विद द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द मार्केट। सो मार्केट में देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 3 ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, दूसरा होता है अपवर्ड ट्रेंड और एक ट्रेंड होता है कंसोलिडेशन का। तो मार्केट एक किसी रेंज में आके वहाँ पर ऊपर नीचे करता रहता है। क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में आप 5,000 से 10,000 तक का रेंज आप समझ सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन के लिए लेता रहता है। लेकिन अब ये है कि किसी भी समय जब ये इस रेंज को तोड़ेगा तो 79,000 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर ये अच्छा खासा आपको अगेन इन अ शॉर्ट टाइम आपको 5 से 10,000 का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक इस रेंज के बीच में है आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि 79,000 पर जाए तो फिर आप एक सेल साइड की ट्रेड, और अगर 77,000 के आसपास आए तो फिर आप एक बुल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। 1,000-1,500 पॉइंट के मूवमेंट आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात क्रिप्टो की। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट्स पे और डिस्कस करते हैं कि इंडियन मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो ये देखिए, अभी हमारे सामने ग्लोबल इंडेक्सेस का हाल चाल आपको दिखाया दे रहा हूँ मैं। और ये देखिए, ये इसमें आज कहीं भी मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, नेगेटिविटी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। सो बोलते हैं ना कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। सो यहाँ भी अभी वही सिनारियो है और हो सकता है कि कल भी मार्केट एक गैप अप के साथ खुले और फिर वहाँ पर आपको फिर से एक कंसोलिडेशन जोन मिल जाए। और आज तो ऑप्शन बायर्स के अच्छे खासे थीटा डी के मार्केट में देखने को मिले हैं। सो इस तरीके की जो है टाइम डी के और थीटा डी के जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चलते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। सो ये देखिए, कल जहाँ पर स्पॉट के प्राइस 160 और 140 के आसपास चल रहे थे, आज वहीं पर स्पॉट के प्राइस आप देख लीजिए 106 और 88 में। इसका मतलब है कि मार्केट में कल 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट देखी जा सकती है। और अगर ये मार्केट एक तरफा खुल गया यानी कि गैप अप हो गया तो, बट इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि फ्यूचर यहाँ पर 24, 127 और 92 यानी कि 35 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी 50-60 पॉइंट अगर ऊपर गया तो फिर आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ेंगे। तो अगर जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, अगर गैप अप खुल जाता है तो आप उसको प्लीज़ बुकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर बाद में वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेटजी आपकी हो गई ऑप्शन चेन को देखने के बाद में क्या देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप देख लीजिए कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट आपको चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है हम अगर बात करें एट द मनी की, तो दोनों की तरफ तो मार्केट कल, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो सबसे पहले तो मार्केट एक फ्लैट खुलेगा और फ्लैट खुल के उसके बाद में पहले तो प्रीमियम को टिके करेंगे, उसके बाद फिर ये मूवमेंट देंगे। और नहीं तो अगर ये फ्लैट खुला, अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुला तो फिर वहाँ से एक शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिलेगी और फिर वहाँ से एक स्टैग्नेशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, 24,500 पर बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है और 24,000 पर बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये किसी भी तरफ, अगर मान लीजिए कल मार्केट गलती से गैप डाउन खुलकर टिक जाता है 24,000 के नीचे, तो फिर आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और वहाँ से फिर आपको मिलेगा एक अच्छा खासा मूव, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। तो बहुत सारे इंडेक्सेस के एक्सपायर भी हो रही होंगे और वो एक दूसरे को फिर लीड करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी इंडेक्सेस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा, खासकर बैंक निफ्टी पर। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है। देखिए, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखने की कोशिश कीजिएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा।
और कल के लिए आपका सिंपल प्लान ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आज रात को ही मेरी वीडियो देखने के बाद ये मैंने स्क्रीन पर ही मार्क कर दिया, आपको ये मार्क कर लेना, ये कुछ नहीं है, ये आज का हाई और लो है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेवल मैंने आपको मार्क कर दिया। अगर मार्केट 24,130 के ऊपर निकलता है तो 24,200 पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल। अगर 24,130 के नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए ये 23,930 तक का डोर ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले में फर्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 24,000 पर, जो कि मेजर सपोर्ट है। और उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये तो ये है आपका 24,060 और ये है 24,000 और ये लेवल तो आपको बताइए 23,937। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ में 24,200 मैंने फर्स्ट लेवल बताया और उसके बाद फिर आप 24,260 तक मार्केट को जाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कल लेवल हो जाएंगे। इस लेवल को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कल आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, अब जो है आते हैं निफ्टी बैंक पर। अच्छा, कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि आप लेवल निकालते कैसे हैं और ये लेवल इतनी एक्यूरेट कैसे देते हैं। तो इसका सिंपल तरीका यही है दोस्तों कि फर्स्ट तो जो है मैं लेवल्स को ध्यान में रखता हूँ, पीछे के जो हाईज एंड लोज हैं उसको मैं अपने स्क्रीन पर हमेशा मार्क करके रखता हूँ, जिससे कि ये पता चलता है कि कहाँ पर सप्लाई जोन आ रहा है, कहाँ पर सेल ऑफ आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको पता करते रहना चाहिए। और जिस तरीके से मैं मार्क करके रखता हूँ, आप मेरे लेवल्स को स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी अपने स्क्रीन पर मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में सहूलियत मिलेगी। अब निफ्टी बैंक में क्या है कि निफ्टी बैंक में देखिए मार्केट ने कहाँ क्लोज किया है, 56,300 पर। अब यहाँ पर जो मैंने हाईज एंड लोज मार्क किए हैं आप लोगों के लिए, आप इसको भी रडार पर रखिएगा। तो ये आपका है 55,900 और इधर है 56,500 का जोन। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको टारगेट करना है 150 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट, और अगर नीचे खुलता है इस लेवल के नीचे तो फिर 150 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएगा। मार्केट अगर इस जोन के बीच में कहीं खुलता है, यानी कि अगर फ्लैट खुलता है, तो फिर भी आपके लिए ये देखिए, ये जो टारगेट होना चाहिए आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए और इधर आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, यानी कि 56,150 और फिर आपको 55,900 तक का डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अगर कुछ उथल पुथल होती है या फिर अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है या पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जो लेवल्स हम देते हैं वो मार्केट खुलते ही गैप डाउन या गैप अप में ख़त्म हो जा रहे हैं। तो उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, उस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लेवल्स आपको नेक्स्ट हर्डल कहाँ पर मार्केट ने लिया था वो आपको ध्यान देना। अगर किसी भी तरह से मार्केट 56,850 के ऊपर टिक गया निफ्टी बैंक में, तो फिर आप देख लीजिए ये पूरा यहाँ पर गैप है और ये फिर आपको मार्केट को 57,100 तक लेकर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो वैसे भी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन्स अगर आप देखिएगा तो 400 पॉइंट के प्रीमियम केवल थीटा डीके में ही बचे हुए हैं, तो मूवमेंट अच्छी खासी होने की उम्मीद कल हम कर सकते हैं अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ तो। ओके, तो अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी आपको क्या लेवल मार्क कर रखना है, 76,500 और यहाँ पर आपको 77,500, यानी कि 1,000 का रेंज आपको सेंसेक्स दे रहा है। फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको देखते हुए मिलेगा 76,700, उसके पहले 76,500 मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में 77,700 के बाद में 77,000 का एक रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। $77,000 और फिर उसके बाद 77,500, ये आपके लेवल्स हैं। इसके बीच में जहाँ भी मार्केट खुले तो आपको इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। अगर 77,500 के ऊपर गैप अप हो जाता है तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट सीधे 77,900 देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि ये जो एक रेसिस्टेंस है यहाँ से एक सेल ऑफ एक बार आए, जो कि है 77,700। सो एनालिसिस क्या है मोटे शब्दों में
कि आपको सेंसेक्स में हर 200 पॉइंट पर एक सेल ऑफ या फिर एक सपोर्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। सो इसलिए अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक करके ज़रूर चलते रहेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल नहीं होगी, तो निफ्टी के बदले आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एनालिसिस से आपको कल ज़रूर ही फ़ायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। एंड अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, कि हमारे कोर्स में, जिससे कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स हमने जो डिज़ाइन किया है, जो कि आपको बहुत ही कम समय में ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी देगा। 199 रुपीज़ में है, और ये भी केवल इसलिए क्योंकि इसमें आपको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के भी कॉल्स देते हैं। एंड ये फीस है केवल इसलिए क्योंकि जो लोग सीरियस लर्निंग के लिए आ रहे हैं, वो अपनी लर्निंग से फिर अपने आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि छोटे से छोटे और कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस मार्केट से लेकर जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।